छत्तीसगढ़ चिरमिरी। रोज कमाने रोज खाने वाले छोटे व्यापारियों ने बंद कर रचा एक नया इतिहास। छत्तीसगढ़ के बड़ा बाजार चिरमिरी के छोटे निम्न दर्जे के चाट फुल्की पान चाय वाले सब्जी वाले जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, आज बड़ा बाजार जन चेतना समिति द्वारा जो बड़ा बाजार बंद करने का आह्वान किया था, जो पूर्णतः सफल रहा। इस अवसर पर आम सभा का आयोजन किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए कई लोगों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को खरी खोटी सुनाते हुए अपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कह दिया। जन चेतना समिति के लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन चिरमिरी पुलिस थाना में राज्यपाल छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर MC B जिले के नाम ज्ञापन देते हुए नारेबाजी करते हुए चिरमिरी थाना प्रभारी एवं प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी। जनप्रतिनिधि अब तो मंत्री का PA बन गया है, लिया कटोरा दे दे, एक तो बांट दे हम लोग को, हम भीख मांगेंगे। बड़ी बाजार शरद जैन भाई की तबीयत खराब है, शरद जैन भाई परेशान हैं। उनके मकान को हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए न्याय पाने के लिए, लेकिन आपका नाम? प्रदीप कुमार सलूजा। सलूजा जी, आज बड़ी बाजार बंद का आह्वान किया गया है, किस लिए किया गया, क्या वजह थी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा बाजार का नागरिक हूं और जन चेतना समिति का संरक्षक हूं। इस नाते बड़ा बाजार में जो अभी प्रशासन के द्वारा तोड़फोड़ निरंतर किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हमने बड़ा बाजार जन चेतना समिति ने तय किया कि 11 तारीख को हम बंद रखेंगे और हमने आज बंद किया है, जिससे बड़ी बाजार की पूरी जनता ने अपना सहयोग हमको दे करके हमारा साथ दिया है और आज बड़ी बाजार पूरा बंद है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो 60, 70, 80 साल से ये दुकानें जो यहाँ पर जिनको नोटिस दिया गया है, जिनको तोड़े जाने की बात हो रही है, जबकि अभी बड़ा बाजार के नागरिकों के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की रेस्ट हाउस में एक बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यदि अब कोई नोटिस आता है या कोई तोड़फोड़ करता है तो बड़ी बाजार के दोनों पार्षद और महापौर जी को आप तत्काल फोन करिए, वो आएंगे और उस जगह को आप घेर लीजिएगा, टूटने मत दीजिएगा। और यदि मैं रायपुर में रहूंगा तो 4.5 घंटा में यहाँ बड़ी बाजार पहुंच जाऊंगा और अगर रतनपुर में रहूंगा तो 1.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मंत्री जी के ऐसा कह के जाने के बाद तीसरे दिन कलेक्टर साहब आए, यहाँ पुनः दौरा किया उन्होंने और इन दुकानों को SDM साहब ने नापी करवाया और इनको खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। SDM साहब का नाम बताएंगे? सारथी साहब हैं। सारथी साहब ने नोटिस दे दिया, आपके पार्षद और महापौर इस बीच में आए क्या? इस बीच में किसी का पता नहीं है। मंत्री के कहने के बाद भी जब आपका आश्वासन मिला, उसके बाद ना पार्षद आया ना महापौर आया, इसका मतलब है कि मंत्री जी के साथ है उन लोग और ये तोड़ने में सहमति दिखाई जा रही है। सही है कि आप ऐसा ही मान सकते हैं? अब आप ऐसा ही मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। हम अपनी सांस की लड़ाई तक, जब तक हमारी सांस है हम तब तक लड़ेंगे
भले हमारे ऊपर डोजर चढ़ा के तोड़ दिया जाए, पहले मेरे ऊपर डोजर चढ़ेगा, उसके बाद ये दुकानें टूटेंगी। और नहीं तो अजन कुमार सालूजा। सलूजा जी, ये जो आज जो बड़ा बाजार जो चिरमिर क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केंद्र है, आज बंद का आह्वान किया गया, क्या वजह है? वजह यही है कि यहाँ कोई शासन की नीति दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब लोगों को अगर तोड़ेंगे तो उनको कहाँ दुकानें देंगे, या ये जिनका मकान तोड़ रहे हैं उनको कहाँ विस्थापित करेंगे या मुआवजा देंगे। लेकिन कई सालों से 50 साल 80 साल से उनके कई पूर्वज यहाँ रह चुके हैं और उनको किसी प्रकार का ना मुआवजा ना उनको जगह, किसी प्रकार के कोई लाभ नहीं दी जा रही। शासन के पास कोई नीति नहीं है और उनको तोड़ के खाली अगर एसडीएम और तहसीलदार साहब से पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि हमारे पास कोई नीति नहीं, हमारे को खाली आदेश है तोड़ने का। आदेश किसका है ये नहीं पूछिए आप? वो तो कहते हैं कलेक्टर साहब का है। आप लोग कलेक्टर साहब से बात किए क्या? कलेक्टर साहब से बात हुई है, मंत्री जी से बैठक हुई है, सारी चीजें हुई है। मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक जो टूट गया, अब एक ईंट नहीं टूटेगी, ये मेरी गारंटी है। और दोनों वार्ड के पार्षद जो है जब भी डोजर आएगा तोड़ने के लिए वो दोनों खड़े हो जाएं। और यदि मैं रायपुर में रहूंगा तो 3.5 4 घंटा में यहाँ पहुंच जाऊंगा, और यदि रतनपुर में रहूंगा तो 1.5 घंटे में मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा और एक ईंट नहीं टूटने दूंगा। ये उन्होंने अपने आश्वासन दिया था हमें।